बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। 3 पार्ट्स हैं। पहले में है नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट में नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस। सैंपल स्पेस की अगर हम बात करें, 2 कॉइन्स फेंकेंगे तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ठीक है, लेट x is number of heads. So x can take value, भाई नंबर ऑफ हेड्स हमारे पास 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। तो यहां पे अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, x प्रोबेबिलिटी ऑफ x, 0 हेड हो सकता है, 1 हेड हो सकता है और 2 हेड हो सकता है। 0 हेड किस में है? इसमें अकेला एक ही है, दिस इज 1/4 टोटल, क्योंकि 4 केसेस हैं। 1 हेड इसमें भी 2 केसेस हैं हमारे पास, तो यहाँ पे 2/4 हो जाएगा। और 2 हेड्स का हमारा सिर्फ एक ही केस है, सो 1/4। दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड की अगर हम बात करें, s नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियसली टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। 3 कॉइन्स है तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा? हेड हेड हेड, तीनों हेड हो, 2 हेड और 1 टेल हो, ये हो सकता है। और तीसरा हो सकता है कि हमारे पास 1 हेड हो, 2 टेल, ये हो सकता है। और तीसरा हो सकता है कि तीनों टेल हो। x नंबर ऑफ टेल्स, सो x कैन टेक वैल्यू। x की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं? 0 टेल्स आ जाए, 1 टेल हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, ऑल दिस। सो इसका अगर मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालूं तो क्या क्या बनेगा? दिस इज x p x कैन टेक वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3। 0 टेल सिर्फ एक में है, सो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? टोटल 8 केसेस है, 1/8 हो गया। 1 टेल 1, 2, 3 में है, सो 3/8 हो जाएगा। 2 टेल्स 1, 2, 3, दैट इज आल्सो 3/8 एंड 3 ओनली 1/8। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 1 + 3 7, 8/8 1 बनेगा, ऐसे इसमें 1 बनेगा। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टाइम्स। थर्ड, तो अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें, सैंपल स्पेस हमारा क्या बनेगा? हेड 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 हेड, 4 हेड्स और 3 हेड, क्या 1 टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हेड एंड देन टेल हेड हेड हेड, ये हो गया। उसके बाद 2 टेल्स, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल, टेल हेड हेड टेल एंड देन टेल हेड, इसको हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। एंड देन टेल हेड हेड, और एक बनेगा हेड टेल टेल हेड हेड टेल हो गया। एक हम ले लेंगे हेड टेल टेल हेड, ये हमारे पास 2 हेड एंड 2 टेल्स के बनते हैं इसमें। इसके बाद 4 हेड 3 हेड 2 हेड, 1 हेड, हेड टेल 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 एंड देन टेल हेड टेल टेल, देन टेल टेल हेड टेल, फिर बनेगा टेल 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 हेड एंड लास्ट में 4 टेल्स। ठीक है, अब हमने निकालना है नंबर ऑफ हेड्स इन 4। लेट x हमने ले लिया नंबर ऑफ हेड्स, सो x कैन टेक वैल्यूज 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड एंड 4 हेड। इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करें तो हमारे पास x प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4।
जीरो हेड सिर्फ एक में है, तो यहाँ पे 1 टोटल हमारे पास कितने केसेस बनते हैं, 16 बनते हैं, तो 1/16। वन हेड हमारे पास 1 2 3 4 केसेस में, सो 4/16 हो जाएगा। 2 हेड्स 3 and 3 6, दिस इज 6/16। देन 3 हेड हमारे पास 4 में है, 4/16, एंड 4 हेड हमारा अकेले इसमें है 1/16। 1 + 4 5 11 15 एंड 1 16/16 1 आता है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई वेयर as success is defined as a number greater than 4। जब हम 2 डाई को फेंकते हैं तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनता है वो 1 1 1 2 से लेके कहाँ तक बनता है, 6 6 तक। ठीक है, ये हमारा सैंपल स्पेस होता है। फर्स्ट का सॉल्यूशन अगर हम करते हैं, फर्स्ट में नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4, जब हम फेंकते हैं तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है। देखिए देयर आर 3 केसेस। फर्स्ट केस ए अगर हम लें, दोनों पे बोथ हैव ग्रेटर देन 4, हो सकता है कि दोनों के ऊपर हमारे पास 4 से ज़्यादा आए, 4 से ज़्यादा आए। बी केस हो सकता है 1 हैव ग्रेटर देन 4, ये भी हो सकता है ग्रेटर देन 4, सिर्फ एक में 4 से बड़ा हो और एक में 4 से छोटा हो सकता है। इसके बाद सी जो है क्या हो सकता है, 1 बोथ हैव नंबर लेस देन 4, सो एक्स हमारे पास ग्रेटर देन 4, एक्स नंबर ऑफ सक्सेसेस, सो एक्स कैन टेक वैल्यू 0 सक्सेस हो सकती है, 1 सक्सेस हो सकती है और 2 सक्सेस हो सकती है। ठीक है, लेस देन में कोई भी सक्सेस नहीं होगी, यहाँ पे 1 सक्सेस होगी और यहाँ पे क्या होगी, 2 सक्सेस होगी। अब अगर हमारे पास 0 सक्सेस है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, मतलब दोनों के ऊपर लेस देन 4 हैं, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी कितनी बनेगी, एक के ऊपर देखिए 1 से लेके 6 तक नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, लेस देन 4 की लेस देन और ग्रेटर देन 4 है, लेस देन और इक्वल टू की हम बात करें तो हमारे पास कितने होंगे, 4, तो उसकी कितनी होगी 4/6, पहले पे 4/6 है, दूसरे पे भी 4/6, दैट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 16/36। पहले पे भी 3 जो केस बनेंगे ग्रेटर देन 4 हों और एक ग्रेटर देन 4 हो और दूसरा क्या हो, या तो 4 हो या 4 से कम हो, और दूसरा बोथ है लेस देन और इक्वल टू 4। तो लेस देन इक्वल टू 4 में दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगी, अनसक्सेसफुल हो जाएगा 0 वैल्यूज। तो पहले की 4/6, दूसरे की भी 4/6 एंड 16/36। अगर हम केसेस भी काउंट करेंगे तो हमारे 16 ही बनते हैं। अब x की वैल्यू 1, अगर एक सक्सेस है तो ये हमारे पास क्या हो, 2 पोजीशन है। यहाँ पे ये हो सकता है कि पहले पे 1 से लेके 4 तक हों और दूसरे पे 5 6, या फिर ये हो सकता है कि पहले पे 5 6 हों और दूसरे पे 1 से लेके 4 तक हों। तो इनकी क्या होगी, 1 से 4 तक की हमारे पास क्या है, 4/6 इंटू 2/6 या 2/6 हो जाएगा, प्लस अगले में 2/6 इंटू 4/6, तो 8/36 दैट इज आल्सो 16/36। इनको भी सम करेंगे तो ये भी हमारे पास कितने बने हैं, 16/36। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 2, बोथ हैव ग्रेटर देन 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमारे पास क्या बन जाएगी, दोनों ही अगर हमारे
4 से ज़्यादा है तो इसकी 2/6 बनेगी और इसकी भी 2/6। सो 2/6 इंटू 2/6 विच इज इक्वल टू 4/36। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या बन जाएगा, x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0, 1, 2, ये हो गया 16/36, दिस इज आल्सो 16/36 एंड 2 सक्सेस का हमारा 4/36। ये मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया और 16 + 16 32 + 4 36 ही बन रहा है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई। देयर आर 2 केसेस सेकेंड पार्ट में, यहाँ पे 2 केसेस हैं। फर्स्ट केस में तो क्या होगा, नो 6 ऑन एनी डाई, किसी के ऊपर भी कोई भी 6 नहीं आए। और दूसरा केस एटलीस्ट 1 6 एटलीस्ट की बात कर रहे हैं हम, एटलीस्ट ऑन एनी डाई, किसी न किसी डाई के ऊपर एक 6 होगा, या तो कोई भी 6 नहीं होगा या फिर दोनों में से किसी एक पे 6 जरूर होगा। तो यहाँ x कैन टेक वैल्यू, या तो सक्सेस 0 होगा या फिर 1 होगा, 0 और 1। अब ये है, इनके ऊपर कोई भी 6 ना आए। 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है, देखिए 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6 आने की 6 की, और नहीं आने की 1 से लेके 5 तक वो हमारे पास है 5/6। कहीं पे भी ना आए तो दैट मीन्स 5/6 इंटू 5/6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन 0 हो, x इज इक्वल टू 0 के लिए, x इज इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमारे पास कितना हो जाएगा, 5/6। दोनों पे ही 6 नहीं आ रहा है, दैट इज 25/36 हो जाएगा। और एक पे 1 6 एटलीस्ट ऑन एनी डाई, तो कैसे हो सकता है, हो सकता है एक पे 6 आ जाए, एक पे 6 आ जाए, एक पे 1 से 5 पहले पे हो सकता है। ये भी हो सकता है पहले पे 1 से 5 आ जाए और दूसरे पे नहीं आए, दूसरे पे 6 आ जाए। और ये हो सकता है कि दोनों पे ही हमारे पास क्या आ जाए, 6 आ जाए। सो व्हेन x इज इक्वल टू 1 सक्सेस, तो हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इसकी वैल्यू 1/6 इंटू 5/6 हो गया, प्लस 5/6 इंटू 1/6 एंड प्लस 1/6 इंटू 1/6। दोनों पे 6 आ जाए, सिर्फ एक ही केस होता है वो, तो 1/36 ही बनेगा। इनको सम करेंगे 5/36 प्लस 5/36 प्लस 1/36, दैट इज 11/36। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। 0 25/36 एंड 1 11/36, ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 bulbs which include 6 defective, a sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement, रिप्लेस करें साथ के साथ, find the probability distribution of the number of defective bulbs। सॉल्यूशन देखें, टोटल हमारे पास कितने हैं, 30 बल्ब्स हैं, एंड डिफेक्टिव कितने दिए हुए इन्होंने, 6 डिफेक्टिव हैं, नॉन डिफेक्टिव दैट इज 24। अगर हमें डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, दिस इज 6/30 दैट इज 1/5, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव 24/30 इट इज 4/5। probability distribution of number of defective bulbs, let x number of defective bulbs। अब निकाले हमने कितने हैं, 4 bulbs, तो x कैन टेक वैल्यू, x कैन टेक वैल्यू 0 डिफेक्टिव निकले
1 डिफेक्टिव हो, 2 डिफेक्टिव हो, 3 हो और 4 के 4 सारे के सारे क्या हो जाए, डिफेक्टिव हो जाए। तो x कैन टेक वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 पे सारे के सारे हमारे नॉन डिफेक्टिव हो। नॉन डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी 4/5 4 टाइम्स, दैट मीन्स इसको हम करेंगे 4c0 इंटू 4/5 की पावर कितना बन गया, 4 बन गया। 4c0 1, 4 की पावर 4 256/625। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, यहां पे क्या होगा, 1 डिफेक्टिव एंड 3 नॉट डिफेक्टिव, ये बनेगा। तो पहले 4c1, देखिए इसके केसेस ऐसे बनते हैं, हो सकता है डिफेक्टिव, हमने क्या दिया हुआ, एक डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव नॉट डिफेक्टिव, ये हो सकता है। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, एन डी एन एन, ये हो सकता है। देन एन एन डी एन एंड देन एन 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 डी, ये हो सकता है। सो 4c1 इंटू एक डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव की हमारे पास 1/5 एंड नॉन डिफेक्टिव 3 टाइम्स है, तो 3 ये है हमारे पास 4/5 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 4 इंटू 1/5 एंड 64/125, अगेन 256/625 हो गया। इसके बाद हम बात कर रहे हैं when x is equal to 2, 2 defective and 2 non defective, that is 4c2 1/5 का स्क्वायर एंड देन 4/5 का स्क्वायर। 4c2 इट इज 6, 4 इंटू 3 12, 2/1, 4c2 का मतलब 4 इंटू 3/2 इंटू 1, सो 6 बन गया। 1/5 का स्क्वायर 1/25 इंटू 4/5 का स्क्वायर 16/25, दिस इज 64/625। देन x इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स 3 डिफेक्टिव एंड 1 नॉन डिफेक्टिव। 4c3 1/5 की पावर 3, क्योंकि 3 डिफेक्टिव हैं, 3 टाइम्स इंटू 4/5 की पावर 1। 4c3 एंड 4c1 सेम होता है, 4 इंटू 1/5 मीन्स 1/125 एंड 4/5, इट विल बिकम 16/625। लास्ट व्हेन 4 के 4 डिफेक्टिव, 4 डिफेक्टिव एंड 0 नॉन डिफेक्टिव, सो 4c4 1/5 की पावर 4, तो ये बन गया 1/5 की पावर 1/625। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x px 0 1 2 3 एंड 4 0 256/625, 1 डिफेक्टिव हो ये भी 256/625, 2 डिफेक्टिव हो 64/625 एंड दिस इज 16/625 and then last is 1/625. This is your probability distribution. ठीक है, इजी था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।